7 मैनेजमेंट कम्युनिकेशन एग्जांपल्स टू गेट इंस्पायर्ड कि मैनेजमेंट के अंदर जब आपने उसको इम्प्रूव करना है, उसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, कौन से वेज़ हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके अंदर आप अपनी चीज़ों के अंदर इन्हांसमेंट लेके आ सकते हैं। जब आप चाहते हैं कि आपके पास एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हों, इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम हो, उसके अंदर 7 थिंग्स हैं जो आप क्या कर रहे होते हैं, ऑप्ट कर रहे होते हैं, उनको चूज़ कर रहे होते हैं, उनके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन का जो प्रोसीजर है, मेथड्स उनको इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, रेगुलर टीम मीटिंग्स। जब आप क्या कर रहे होते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप रेगुलरली टीम मीटिंग्स वहाँ पे करेंगे। मीटिंग के अंदर किया जाता है, मीटिंग के अंदर जो आपकी प्रोग्रेस चल रही है उसको डिस्कस किया जाता है। मीटिंग के अंदर जो आपके गोल्स हैं वो सेट किए जाते हैं। मीटिंग के अंदर जो टीम है उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर वो अपनी जो अपडेट्स हैं उनको वो शेयर कर सके, वो क्वेश्चन कर पूछ सके और सजेशन वगैरह भी दे सके, जिसके थ्रू वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी प्रमोट होती है, शफाफियत आती है और एंड इंश्योर एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज। और मीटिंग ये इंश्योर करती है हर एक बंदा वहाँ पे क्या है, सेम पेज के ऊपर है, वो अपना पॉइंट भी रख सकता है, वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कोई एडवाइस भी दे सकता है और चीज़ों को इम्प्रूव भी कर सकता है। सेकेंड थिंग आ जाती है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, 1-on-1 चेक्स इन। 1-on-1 चेक्स इन का मतलब होता है 1-on-1 मतलब एक को क्या करना होता है, चेक करना। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। हर एक बंदे के अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके डिफरेंट इश्यूज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है। तमाम जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके इक्वल बैकग्राउंड नहीं है, इक्वल उनकी प्रॉब्लम्स नहीं है, इक्वल उनके इश्यूज़ नहीं है। अब जब आप 1-on-1 चेक करते हैं तो मैनेजर क्या करता है कि 1-on-1 चेक के थ्रू जो एक बंदा होता है उसकी प्रोग्रेस को देखता है, उसकी क्वालिफिकेशन को देख रहा होता है और उसके जो कंसर्न्स वगैरह जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करता है और उसे गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव वे के अंदर काम कर सके। एंड फॉर एग्जाम्पल 1-on-1 चेक कैन हेल्प अ मैनेजर अंडरस्टैंड एन एम्प्लॉयज़ कैरियर एस्पायरेशन। जब वो 1-on-1 चेक करेगा, एक बंदे को देखेगा, तब उसके अंदर हर इंडिविजुअल के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन होगी कि ये जो इंडिविजुअल है ये फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहा है, इसकी क्या एस्पायरेशन है, कितना मोटिवेटेड है, कितना ये इंस्पायर्ड है, उन चीज़ों के बारे में उससे पता चलता है और उसके थ्रू वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। उन्हें जो अपने नए एम्प्लॉयज़ जो कि फ्यूचर के लिए चाहिए वो वहाँ से भी मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली वर्कर्स क्या होता है, बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखते हैं कि एक जो पर्सन होता है तो वो मोस्टली अपने इक्वली जॉब नहीं परफॉर्म कर रहा होता, वो अपनी लो लेवल की जॉब कर रहा होता है। क्यों? उसके पास फाइनेंस जो है वो प्रॉपर नहीं होता, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वो जो भी जॉब मिल जाती है वो कर रहा होता है। इवन वो ग्रेजुएट होता है और एक लेबर का काम कर रहा होता है, इवन वो मैकेनिकल इंजीनियर होता है, वो वहाँ पे लेबर का काम कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, वो वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बना रहा होता है, सेल कर रहा होता है। तो अब उसके अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वर्कर्स मौजूद हैं, एम्प्लॉयज़ मल्टीपल पोजीशंस के अंदर, 1-on-1 चेक उन्हें बताएगा कि कौन सा एम्प्लॉयज़ हैं जो कि एस्पायरेटेड है, ज़्यादा मोटिवेटेड है, नॉलेजेबल है और उनको आप आगे भी लेके चल सकते हैं। देन थर्ड चीज़ आ जाती है डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स। डिजिटल कम्युनिकेशन टूल जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, आपके स्लैक्स पर आते हैं, डिजिटल टूल्स आ जाते हैं जो कि यूज़ किए जा रहे होते हैं किसके लिए, वहाँ पे सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट के लिए और डाटा को स्टोर करने के लिए, पॉलिसी को बनाने के लिए। ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जब इनको आप स्ट्रीमलाइन करेंगे, इनको वहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर लेके आएंगे तो इसके थ्रू वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी हर एक बंदे के लिए एक्सेसिबल होगी। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया तमाम एम्प्लॉयज़ का, एक मैसेज किया तमाम एम्प्लॉयज़ को पता चल गया। अब किसी भी इशू का वहाँ पे नहीं है। अब ये नहीं होगा कि ये एम्प्लॉय मुझे मिला था, मैंने इसे इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये एम्प्लॉय नहीं आया, इसे मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अब इसके अंदर जो स्लैक है या माइक्रोसॉफ्ट टीम है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो एक आईडी बनती है, तमाम वर्कर्स के पास अवेलेबल होती है और उसके ऊपर कोई भी पॉलिसी के अंदर चेंजिंग की जाती है, कोई मीटिंग की जाती है, कोई नए रूल्स बनाए जाते हैं, वो उसके ऊपर वहाँ पे बता दिए जाते हैं और तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें वहाँ पे कम्युनिकेट कर दिया जाता है। तो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पे आपकी प्रोडक्शन को भी इन्हांस कर रहे होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव वे के अंदर चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। देन आ जाता है ईमेल न्यूज़लेटर, सेंडिंग आउट रेगुलर ईमेल न्यूज़लेटर इन एन इफेक्टिव वे टू अपडेट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। अब ईमेल और न्यूज़लेटर जो है वो भी एम्प्लॉयज़ को शेयर किए जा रहे होते हैं
करंटली जो आपने प्रोग्रेस की है, जो आपने अचीवमेंट की है, कोई न्यूज़ के अंदर आपकी कोई वहाँ पे बात आई है, या जो भी आपकी स्टोरीज़ है, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, आपने जो सेलिब्रेट एक्टिविटीज़ जो आपने अचीवमेंट वगैरह सेलिब्रेट किए हैं, इनके जो न्यूज़ होंगे, इनकी जो ईमेल्स हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करते हैं, उनकी पिक्चर वगैरह शेयर करते हैं, उसके थ्रू भी वो मोटिवेट होते हैं और वहाँ पे अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंगेज फील कर रहे होते हैं कि वो उसका पार्ट ही हैं। तो इसके अंदर मंथली न्यूज़ लेटर होते हैं, जिसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने कि वहाँ पे अचीवमेंट कोई की है, कोई रिवॉर्ड हासिल किया है, उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, या न्यू हायर्स हैं जो न्यू आए हैं उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उन्हें अपडेट्स दी जाती हैं, कंपनी के तमाम इनिशिएटिव्स के बारे में बताया जाता है और इन चीज़ों के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया जाता है ईमेल और न्यूज़ लेटर के थ्रू। एंड सजेशन बॉक्स जो बॉक्स बने होते हैं उनके अंदर जो कंप्लेन बॉक्स होता है जो मोस्टली, अब ये सजेशन बॉक्स के नाम से भी होता है कि जब आपको कोई नया आइडिया है, कोई अगर इशू प्रॉब्लम वगैरह है, आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, फीडबैक अपने नाम के बगैर दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट उसको एड्रेस करेगी, उसको देखेगी और उसके थ्रू वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लेके आएगी। तो ये भी कम्युनिकेशन का एक मेथड है। उसके बाद आ जाती है टाउन हॉल मीटिंग्स। टाउन हॉल मीटिंग्स के अंदर क्या होता है कि जितनी भी वहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट होती है, जिस तरह होटल है, होटल के अंदर क्या आ रहा है कि आपकी किचन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किचन मैनेजर आ रहा है, आपका रूम मैनेजर आ रहा है, उसके बाद आपका नाइट ऑडिटर आ रहा है, रूम सुपरवाइज़र आ रहा है, हाउस आपका जो रेस्टोरेंट मैनेजर आ रहा है, मल्टीपल टाइप के मैनेजर्स हैं। अब इन तमाम की जो मीटिंग होगी वो आपकी मीटिंग नाम किसके नाम से जानी जाती है, टाउन हॉल मीटिंग। अब इसके अंदर पीरियडिक टाइम टू टाइम आप क्या कर रहे होते हैं, महीने के बाद या 2 महीने के बाद या हफ्ते के बाद आप वहाँ पे मीटिंग करते हैं, जिसके अंदर ओवरऑल अपने जो कंपनी का वी है ना, जो नज़रिया, उसके ऊपर आप बात करते हैं। आंसर क्वेश्चन सेशन होता है जिसके अंदर जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं उन्हें डिफरेंट इशूज़ हैं उन्हें वहाँ पे बताया जाता है, उनको इंगेज किया जाता है। फ्यूचर के बारे में भी डिस्कशन की जाती है कि हम फ्यूचर के अंदर आप क्या स्ट्रेटजीज़ लेके आएँ, किस तरह अपना इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करें। एंड लास्ट वन इसके अंदर आ जाता है सोशल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स। सोशल इंटरनेट प्लेटफॉर्म जिसके अंदर फेसबुक आ जाती है, इंस्टाग्राम आ जाता है, टिकटॉक आ जाती है, ट्विटर आ जाता है, उसके बाद डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स आप उसके यूज़ होते हैं। अब इनके अंदर भी क्या किया जाता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करती है और वहाँ पे क्या कर रही होती है, अपनी जो अपडेट्स हैं, न्यू अचीवमेंट्स वगैरह, न्यू नॉलेज वगैरह, इन चीज़ों को वहाँ पे पोस्ट कर रही होती है। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो ये भी उनकी कम्युनिकेशन को क्या कर रहे होते हैं, इम्प्रूव कर रहे होते हैं कम्युनिटी के अंदर। वहाँ पे मतलब ये आउटसाइड अपने होटल से बाहर निकल के बाकी लोगों के साथ भी कम्युनिटी बना रहे होते हैं, एक अपना ग्रुप बना रहे होते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ रहे होते हैं, उनको वहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट कम्युनिकेशन गाइडलाइंस यू नीड टू फॉलो इन प्रेजेंट इरा। आज के दौर के अंदर कौन सी गाइडलाइन है जो कि आप फॉलो करेंगे, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो आपने क्या करना है, डिजिटल टूल्स को अपनी कम्युनिकेशन के अंदर लेके आना है। जिस तरह आपके मोबाइल्स आ गए, लैपटॉप्स वगैरह आ गए, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उसके ज़रिए आप क्या करेंगे, रियल टाइम कम्युनिकेशन को इंश्योर करेंगे। रियल टाइम कम्युनिकेशन मतलब कि अभी अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ और मैंने पूरे कॉलेज के हर बंदे तक बात पहुँचानी है, जस्ट मैंने एक ग्रुप के अंदर टेक्स्ट करना है, वो मैं पहुँचा दूँगा। रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही है जहाँ पे, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, डिजिटल टूल्स को वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, उनको लेवरेजेस देंगे, उन टूल्स को वहाँ पे रियल टाइम के अंदर ऐड करेंगे, सॉफ्टवेयर वगैरह लेके आएंगे, वीडियोज़ वगैरह, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज वगैरह करेंगे, कोलैबोरेशन। मतलब बाद होता कुछ लोग एब्सेंट हो जाते हैं, अब उस एब्सेंस को कंट्रोल करने के लिए या दूसरी कंट्री चले जाते हैं, उसके लिए आप क्या कर देते हैं, वीडियो मीटिंग वगैरह कर लेंगे। फिर सेकंड चीज़ आप क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। अब जब आप टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं, उसके अंदर आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। इंक्रीजिंग जो इम्पोर्टेंट है डिजिटल कम्युनिकेशन की, उसके अंदर आपकी जो टीम है उसे पता हो कि वेल वर्स्ड और साइबर प्रैक्टिसेस किस तरह परफॉर्म करनी है, किस तरह सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के पास वहाँ पे एक मल्टीपल लोगों के ईमेल्स, मोबाइल नंबर्स, उनके आईडी कार्ड कॉपीज़, उनके अकाउंट नंबर्स, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो अब अगर उनको सिक्योर नहीं रखा जाएगा, सेफ़ नहीं रखा जाएगा, तो वो वायरल भी हो सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लीक भी हो सकती है, वो उनके लिए वहाँ पे क्या हो सकता है कि लॉसेस का बायस बन सकते हैं। इसलिए जो टीम है तो उसे साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस भी होनी चाहिए, किस तरह डाटा को सेफ और सिक्योर किया जाएगा। देन क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान। अब कोई भी मैनेजमेंट है तो उसने जब कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है, उसके पास अगर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, उसको सॉल्व करने के लिए भी उसके पास क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। क्या
कॉन्फ्लिक्ट, तजाद हो जाना, झगड़ा हो जाना, इसको वहाँ पे सॉल्व करने के लिए कि हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के अंदर किस तरह मुअस्सर तरीके के साथ वहाँ पे बातचीत की जाए। टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग क्राइसिस क्रूशल, और वहाँ पे क्राइसिस के अंदर जितनी सही इन्फॉर्मेशन और जितना टाइमली मैनर के अंदर वहाँ पे होगी, एक्यूरेट होगी, उतनी ही वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी, आपके जो सोल्यूशंस हैं वो जल्दी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद रिमोट वर्क पॉलिसीज़। रिमोट वर्क मोस्टली कौन सा होता है? वो वर्क जो कि आपका क्या होता है कि टूल्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है, उसको हम रिमोट वर्क कहते हैं। अब रिमोट वर्क के लिए भी अगर कोई घर से होकर काम कर रहा है, कोई दूसरी जगह से काम कर रहा है, जैसे मार्केटिंग वगैरह का हो गया, उनके लिए भी पॉलिसीज़ होनी चाहिए ताकि वो क्या करें, प्रोडक्शन के अंदर वहाँ पे अच्छा रोल प्ले करें, उन तक भी ऑर्गेनाइजेशन की तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस पहुँचने चाहिए। फिर उसके बाद डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन के अंदर आपने डाइवर्सिटी और इंक्लूजन करनी है। क्या करना है, अपना जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत क्लोज नहीं करना, उसको वहाँ पे डाइवर्स करना है, शादा करना है, खुला करना है। और उसके अंदर इंक्लूजन का मतलब होता है कि शामिल करना। शामिल क्या करेंगे, अपने वर्कर्स की जो वॉइस है, आपके वर्कर्स की जो फीडबैक है, आपकी जो गेस्ट के फीडबैक हैं, जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी आप इसके अंदर शामिल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर इम्प्रूवमेंट करेंगे। डाटा प्राइवेसी कंप्लायंस, और आपने कोशिश करनी है कि आपके पास जितना भी आपके पास डाटा अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के डाटा के साथ डील कर रही होती है, उसकी प्राइवेसी को वहाँ पे उसने इंश्योर करना है, उसको वहाँ पे इनेबल करना है। कंटिन्यूस फीडबैक, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो कह रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का फीडबैक भी आना चाहिए। तो कंटिन्यूस फीडबैक, कंटिन्यूसली आपको रिव्यूज़ मिलने चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस सही है या नहीं है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। एंड अडॉप्ट टू हाइब्रिड वर्क। अब आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने जस्ट फिजिकल वर्क के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने हाइब्रिड डिजिटल को भी लेके चलना है और वहाँ पे साथ फिजिकल को भी लेके चलना है। इन बहुत पर्सन टू पर्सन, इन पर्सन और रिमोट एम्प्लॉयज़, इन दोनों को आपने क्या करना है कि आपने साथ लेके चलना है, इनको अपने ग्रुप का पार्ट बना के लेके चलना है। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। सस्टेनेबल मतलब उसके अंदर ठहराव होना चाहिए, उसके अंदर वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि रात को कुछ बात कर रहे हैं, सुबह आपकी नई पॉलिसी बन गई है, दिन में एम्प्लॉयज़ के लिए कोई नया रूल बना दी है, अब ये चीज़ उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप क्या करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद पर्सनलाइजेशन। अब आपने क्या करना है, टेलर कम्युनिकेशन टू इंडिविजुअल्स, टीम मेंबर्स, प्रेफरेंसेस एंड नीड्स, रिकॉग्नाइज दैट वन साइज डज नॉट फिट टू ऑल। पर्सनलाइजेशन जो कि हमने ऊपर बात की है, वन ऑन वन चेक, एक एक बंदे को भी आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, उसके इशूज़ वगैरह को देखेंगे, प्रॉब्लम्स को देखेंगे, क्योंकि हर बंदे के मसाइल अलग हैं, हर बंदे की जो साइकी अलग है, उसको चेक करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उन सबको एक टीम के अंदर शामिल करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि पर्सनलाइजेशन की तरफ आप जाएँ, कि पर्सनली आप उनके साथ डील करें। ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ठहराव, आपकी बात के अंदर ठहराव होना चाहिए। आपका जो बात है वो आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करनी है। आपने क्या करना है कि आपकी बात जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ जाए, उसके अंदर वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जितना आपका मैसेज ट्रांसपेरेंट होगा, जितना क्लियर होगा, जितना वहाँ पे आपका सस्टेनेबल होगा, उतनी आपकी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगा। तो ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करनी है, प्रोफेशनल्स को हायर करना है, ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करनी है, मीटिंग्स करनी है, और इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे आपने क्या करना है, परफॉर्म करना है। इसकी वजह से आपकी जो टीम है उसको अंदर भी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट वगैरह आएगी। इवॉल्विंग कम्युनिकेशन ट्रेंड्स, उसके बाद आपने क्या करना है कि कम्युनिकेशन के जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, जिस तरह हमने देखा कि डिजिटल ट्रेंड आ गया, फिर आपका पहले फिजिकल आ रहा था, तो अब इन ट्रेंड्स के साथ अपने आप को क्या करना है, जोड़ के रखना है, उनसे भी अपडेटेड रहना है, ताकि आपको पता हो कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे अब आज के दौर में जो होटल्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर AI चैट को वहाँ पे इनेबल कर देते हैं। जो पर्सन आ रहा है, सर्च कर रहा है, उसे कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, वो वहाँ पे AI चैट के थ्रू उसका आंसर ले लेता है और वो सॉल्व हो जाती है। तो अब ये जो मॉडर्न आपके अपडेट्स हैं, इनके ट्रेंड्स हैं, ये उन्हें हेल्प कर रहे होते हैं चीज़ों को ज़्यादा इफेक्टिव वे के अंदर मैनेज करने के लिए। एंड एलिवेट एम्पैथी, इनकरेज एम्पैथी इन योर कम्युनिकेशन। आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन के अंदर आपने
तब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनक्रेज करना है, उनका वहाँ पे साथ देना है, उनको मोटिवेट करना है। शो अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन इन योर इंटरेक्शन, और आपकी इंटरेक्शन के अंदर आपका जो लिंक हो रहा है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ कितनी जल्दी चीज़ें समझ रहे हैं, क्या इशूज़ आ रहे हैं, उसको भी आपने कंट्रोल करना है, देखना है, और उसके अंदर वहाँ पे जो चैलेंजिंग चीज़ें आ रही हैं उनको भी आपने सॉल्व करना है। एंड एथिकल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, एथिकल का मतलब होता है इखलाकियात से जुड़ा हुआ, जो कि आपके इखलाक के साथ जुड़ा होता है। अब आपने इंश्योर करना है जब आप कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन के अंदर एथिक्स को भी मैनेज करें। एथिक्स क्या है कि जब बंदा बात करे ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ बात करे, वहाँ पे ट्रूथफुल होना चाहिए, वहाँ पे उसकी सिंसियर टोन होनी चाहिए, आगे वाले की वैल्यूज़ को देखे, रिस्पेक्ट को देखे। ये चीज़ भी आपने क्या करनी है कम्युनिकेशन के अंदर मैनेज करनी है। और मेजरिंग इम्पैक्ट्स, जितने भी आपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की हैं, जितने भी रूल्स बनाए हैं, जो चीज़ें ट्रेनिंग दी है, उसके क्या असरात हो रहे हैं उनको भी आपने मेजर करना है, और उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके जो मेथड्स हैं वो कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। ये गाइडलाइंस फॉलो करते हुए आपका जो भी चेंजिंग इन्वायरमेंट है, जो भी आपके न्यू चैलेंजेस हैं, उनको भी आप इजीली एड्रेस कर सकते हैं, और आपकी वर्क साइट के ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। कॉमन मैनेजमेंट कम्युनिकेशन इशूज़ दैट लेड टू अट्रिशन। अब कॉमन मैनेजमेंट इशूज़ कौन कौन से, कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से इशूज़ आते हैं जिनको वहाँ पे आपने क्या करना होता है, एड्रेस करना होता है, जिनके ऊपर आपने काम करना होता है। अब ये चीज़ रिपीट होगी। जब हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की थी उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें बताई थी कि जब ये आप शो करेंगे, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपके वहाँ पे कोहेरेंस होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब ये चीज़ें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए चाहिए थी। जब आपके कम्युनिकेशन के अंदर वहाँ पे इश्यूज़ आएंगे वो भी इनके अंदर ही होगा। अब आपने कौन कौन से इश्यूज़ को आपने एड्रेस करना होता है, लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर आपके मैसेज के अंदर क्लैरिटी नहीं है, जब मैनेजर फेल हो जाता है कि वो जो जॉब से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो एम्प्लॉयज़ तक नहीं पहुंचा पाता, अपना मैसेज डिलीवर नहीं कर पाता, उन्हें समझा नहीं पाता कि वो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि क्लैरिटी प्रोवाइड की जाए, क्लियर मैसेज हो, कंसाइज हो। फिर उसके बाद लिमिटेड फीडबैक एंड रिकग्निशन। एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट रिसीव रेगुलर फीडबैक्स, वो एम्प्लॉयज़ जिन्हें रेगुलरली फीडबैक नहीं मिल रहा कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और उनकी एफर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, उनकी तारीफ नहीं की जा रही है, उसकी वजह से वो अनवैल्यूड फील करते हैं। उसके लिए फिर इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट हो, उनको एक्नॉलेज किया जाए, उन्हें माना जाए और उनकी वहाँ पे अप्रेजिंग की जाए, उनकी तारीफ की जाए, और उसकी वजह से वो टैलेंट वहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। कनेक्टिंग जो पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। फिर इग्नोरिंग एम्प्लॉयज़ कंसर्न्स, लास्ट में हमने क्या देखा था कि एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ को क्या करना है, आपने एड्रेस करना है। तो आपके पास इशू क्या आता है कि जब आप एम्प्लॉयज़ के कंसर्न्स को आप इग्नोर करते हैं, इग्नोर करने की वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयज़ सही से काम नहीं करते, उनकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती है, वो चीज़ों के अंदर उनके वहाँ पर मोटिवेशन वगैरह भी नहीं होती। फिर इनकन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभी हमने देखा कि सस्टेनेबल आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, इनकन्सिस्टेंट होगी। इनकन्सिस्टेंट का मतलब ये है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो चेंज हो रही है, आपके गोल्स चेंज हो रहे हैं, आपकी जो उनसे डिमांड्स है वो चेंज हो रही हैं, उन्हें वो कंफ्यूज हैं कि हाउ टू परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली, उन्हें यही नहीं समझ आ रही वो अपना काम करें कैसे। उसके लिए इस चीज़ को भी आपने क्या करना होता है, वहाँ पे एड्रेस करना होता है। उसके बाद लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, हमने बात की थी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयज़ की बात सुनी जाए और उन्हें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाए। तो अगर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, आगे बढ़ने के मौके नहीं होंगे, तो एम्प्लॉयज़ के पास वहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर भी वो सही से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई चीज़ इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे। इनएफेक्टिव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर आप उनके दरमियान के जो इख्तलाफात हैं उनको सही से हल नहीं करते, फिर भी आपकी कम्युनिकेशन सही से नहीं रहेगी, अब आप उनकी बात ही नहीं सही सुन पा रहे, सही से एड्रेस नहीं कर पा रहे। फिर नो ओपन डोर पॉलिसी, आपने उन्हें अलाउ ही नहीं किया कि वो अपने इशूज़ को एड्रेस करें, आपने उन्हें अलाउ ही नहीं किया तो मैनेजमेंट के साथ आकर कोई बातचीत भी करें। तो जब नो ओपन डोर पॉलिसी होगी उसकी वजह से भी कंसर्न्स बढ़ते जाते हैं, आइडियाज़ कम होते जाते हैं। उसके बाद पुअर ऑन बोर्डिंग ओरिएंटेशन,
जब आप उन्हें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पॉलिसीज़ के बारे में बता रहे हैं, अगर वो सही से नहीं बता रहे, सही से डिस्कस नहीं करते, वो अपना जो रोल है, अपनी डायरेक्शन वो सही से समझ नहीं पाएंगे। और इग्नोरिंग वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आप उनकी जो वर्क लाइफ है उसको ही नहीं समझेंगे, उनके वहाँ पे टोटल रिक्वायरमेंट क्या है, कितने उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरी फैमिली को सपोर्ट करना है। अगर आप उसके इक्वल उन्हें पे नहीं करेंगे तो वो वहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। तो ये जो इश्यूज़ हैं, तो ये इश्यूज़ और लास्ट आता है फेलियर टू अडॉप्ट टू रिमोट वर्क। जब आप रिमोट वर्क को अडॉप्ट नहीं करते, जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने काम ही ऑनलाइन करना होता है उसको आप इंश्योर नहीं करते, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे आपकी वर्क प्लेस के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली वहाँ पे आपके मॉनिटर नहीं होती और वहाँ पे उसके अंदर इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होती। इन इश्यूज़ को आपने क्या करना होता है, प्रॉपरली एड्रेस करना होता है। एड्रेस करके इनको आप सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहे होते हैं। और कम्युनिकेशन से रिलेवेंट जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो इफेक्टिवली वहाँ पर मैनेज हो रही होती हैं और रन हो रही होती हैं। क्लियर है?